हो बहनों भाइयों, नमस्ते। आपका जोरदार स्वागत है। आइए आइए रेडियो के करीब आ जाइए और टेलीविजन के भी, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा शुरू हो चुका है साझा रेडियो 90.8 एफएम पर। और आज मैं रेडियो के साथ साथ टेलीविजन पर भी आपसे लाइव बातचीत कर रहा हूँ। जी हाँ, यस टीवी पर। और भाई जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज बुधवार का दिन है, 30 तारीख है और 10 बज चुके हैं और मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में। प्यारे भाइयों, आज हम 2 इंटरनेशनल डेज सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो है पॉडकास्ट डे, जी हाँ, और दूसरा है ट्रांसलेशन डे। पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि जब आप इंटरनेट के जरिए कोई चीज प्रकाशित करते हैं, कोई चीज बोलते हैं, कोई चीज दिखाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, कोई भी बात अपनी कहते हैं, दिल के जज्बात बोलते हैं, तो इसे हम पॉडकास्ट कहते हैं। और अगर आप आज के दिन किसी भी चीज का अनुवाद कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन डे। बहनों भाइयों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन जो होता है ना, ये जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम करता है। कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं और उसका नतीजा कुछ हो जाता है। कादर खान साहब ने एक पिक्चर में कहा था कि सोचो कुछ, बोलो कुछ, करो कुछ और हो जाए कुछ। तो मैंने भाइयों, ऐसा ही होता है जिंदगी में। कई बार क्या होता है कि हमारे रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? ट्रांसलेशन की वजह से। हम अपनी बात का अनुवाद ठीक से नहीं कर पाते हैं। बात अनुवाद का मैं ये नहीं निकाल रहा हूँ कि आप हिंदी टू इंग्लिश कैसे अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, या फिर आप इंग्लिश टू हिंदी कैसे करते हैं, तमिल से हिंदी कैसे करते हैं और रशियन से इंग्लिश कैसे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जिंदगी की भाषा का अनुवाद, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और आज मैं इसी अनुवाद पर एक संवाद करूंगा, मतलब एक सच्ची घटना आपको बताऊंगा। बहनों भाइयों, मैं डॉक्टर पटनायक की एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानी नहीं है ये सच्ची घटना है। डॉक्टर पटनायक एक जाने माने डॉक्टर, वो कुछ रिसर्च के लिए राजस्थान में गए हुए थे। वहाँ पर क्या हुआ कि लौटते वक्त उनके जो टीम के सदस्य थे, उनमें से हर एक को कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। पेट में दर्द, जलन होने लगी, एसिडिटी होने लगी। तो उनके 3 सदस्य वहीं रुक गए जहाँ पर जिस होटल में वो ठहरे थे। और डॉक्टर पटनायक जो थे अकेले अपनी कार लेकर निकल पड़े। और निकल पड़े तो रास्ते में उनकी कार खराब हो गई और वो रास्ता भी भूल गए, क्योंकि जो ड्राइवर था वो भी बीमार था। अब क्या हुआ कि किसी स्ट्रेंजर से, यानी कि एक यात्री से उनकी मुलाकात हो गई, किसी अजनबी से उनकी मुलाकात हुई। उसने कहा एक काम करिए, आपको कहाँ जाना है? उन्होंने कहा भाई मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। तो उस आगंतुक ने एक बहुत ही विचित्र किस्म का रास्ता उनको बताया। उन्होंने कहा कि आप रेगिस्तान के रास्ते से चले जाइए, पैदल चले जाइए, क्योंकि गाड़ी आपकी खराब है। अगर आप इस सड़क से जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कई कई घंटे लग जाए और फिर आप पहुंच भी ना पाए। आप ऐसा कीजिए, शॉर्टकट मारिए। रेगिस्तान में मिट्टी है, धूप है, गर्मी के दिन है, हो सकता है आपके पाँव जलेंगे, जूते भी जलेंगे, लेकिन फिर भी आप इस रास्ते से जाएंगे तो हो सकता है आप पहुंच जाएंगे। उसने कुछ डायरेक्शन समझाई। डॉक्टर पटनायक ने कसम खाई कि चल यार, इसी रास्ते से चलते हैं। डॉक्टर पटनायक चल पड़े और रेगिस्तान में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब गर्मी जो थी, धूप बिल्कुल सर पे थी, सूरज चमक रहा था। इनका दिमाग खराब होने लगा, प्यास के मारे हालत बुरी होने लगी। एक बोतल पानी था जिसे वो पीते जा रहे थे, बोतल भी खत्म और रास्ता भी खत्म, यानी कि रास्ता भी वो भूल गए। अब उसने क्या कहा था, किधर जाने को बोला था? रेगिस्तान ही रेगिस्तान। दाएं जाओ तो रेगिस्तान, बाएं जाओ तो रेगिस्तान, सामने जाओ तो रेगिस्तान, पीछे आओ तो रेगिस्तान, जाए तो कहाँ जाए? अब वो बड़े परेशान हो गए और ये सोच रहे थे भाई ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा। भाई मुंबई में रहने वाला इंसान जो कि एयर कंडीशन के बिना नहीं रह सकता, वो कहाँ राजस्थान में इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, मई के महीने में, कड़ाके की धूप में वो कहाँ जिंदा रह पाएगा? उन्होंने कहा कि काश मुझे कोई घर मिल जाए, काश मुझे कोई कुआं मिल जाए जिसमें कि मैं सीधा कूद ही पड़ूं। पानी पीने की तो बात नहीं, मैं पहले तो उसमें कूद पड़ा, उसमें अच्छी तरह से नहाऊं, पानी पीऊं। लेकिन कुआं तो क्या, एक चुल्लू भी नहीं था वहां पर। और वो चलते जा रहे थे और उनको ये लग रहा था कि मैं शायद अब कुछ ही मिनटों में मर जाऊंगा,
क्योंकि मेरे पास ना तो खाने को है, और खाना तो छोड़ो, पहली बात तो अगर 2 घूंट पानी के मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खाली बोतल थी उनके पास में और वो बस बोतल को देखते जा रहे थे। कई कई बार वो बोतल का ढक्कन खोलते और उसकी आखिरी बूंद पीने की कोशिश करते। कई बार ऐसा होता कि आखिरी बूंद पीने के बाद भी वो सोचते कि काश एक बूंद उसमें और हो। वो एक बूंद कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग सारा पानी बहा देते हैं, पूरा का पूरा पानी बहा देते हैं गाड़ियों को धोने में, गलियों को धोने में, और अपने वाहनों पर पानी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि वही 20 रुपए की जो बोतल आती है पानी की, वो हमें कितनी राहत देती है। मुझे याद है कि एक बार मैं चंडीगढ़ से आ रहा था। ये घटना मैं आपको चौथी बार सुना रहा हूँ, लेकिन फिर भी सुनिए। मैं चंडीगढ़ से आ रहा था और मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे। एटीएम मेरी जेब में नहीं था। ओहो, मैं बड़ा परेशान कि काश एटीएम होता तो 10,000 रुपये निकाल लेता, लेकिन एटीएम में भूल आया था यमुनानगर में, और चंडीगढ़ में मेरे पास 20 रुपये थे और मेरी गाड़ी भी खराब थी। मैं बस में चढ़ा और मैंने कहा कि काश मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना खा लूँ या पानी पी लूँ। मैं यही सोचते 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 जीरकपुर तक पहुंच गया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। खाना तो खैर छोड़ दो, मैंने पानी की 20 रुपए की बोतल ली, ठंडी वाली, और उसके बाद में जो उस बोतल को खोलकर मैंने एक घूंट पानी पिया तो आहा हा, कितनी राहत मिली। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि एक घूंट पानी की कीमत क्या है। तो बहनों भाइयों, डॉक्टर पटनायक तो फिर भी रेगिस्तान में थे, उनको क्या महसूस हुआ होगा। जो मुझे इतनी पानी की कीमत पता चली जब मैं चंडीगढ़ से आ रहा था। तो ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, पानी को सेव करना चाहिए। और डॉक्टर पटनायक जो थे, वो उस खाली बोतल को देख देख कर उनके दिमाग में जो है वो ये ख्याल आया कि अब तो मैं मर जाऊँगा। आंखों में आंसू आ गए, मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। यही चलते चलते वो जा रहे थे तो अचानक वो नीचे गिरे, और गिरते उन्होंने नज़र उठा के देखा कि दूर सामने एक झोपड़ी थी। वो उस झोपड़ी को देखकर थोड़े से आशावान हो गए कि भाई यहाँ कोई ना कोई तो होगा, अगर झोपड़ी है तो कोई होगा तो जरूर। ये सोचते सोचते, रोते रोते, गिरते पड़ते वो झोपड़ी में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक हैंडपंप लगा हुआ था। वो हैंडपंप देखकर आशावान हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि भाई अब मेरी जो प्यास है वो खत्म हो गई, हैंडपंप मिल गया है। हालांकि शरीर में जान नहीं थी, सारा पसीना बह गया था, मगर फिर भी उन्होंने जोर लगाया और हैंडपंप को चलाना शुरू किया। चलाते गए, चलाते गए, चलाते गए, मगर पानी नहीं निकला। थक हार कर काफी देर तक उस हैंडपंप को चलाने की कोशिश करने के बाद वो जाकर उस झोपड़ी के किनारे में चुपचाप बैठ गए और इस बात के लिए आश्वस्त हो गए कि अब तो मृत्यु निश्चित है। चलो, एक झोपड़ी की छत के नीचे थोड़ी सी छांव में तो मरूंगा मैं। ये सोचकर डॉक्टर पटनायक वहां पर बैठ गए और भगवान को याद करने लगे, अपने परिवार को याद करने लगे, अपने सगे संबंधियों को याद करने लगे, जिनके साथ लड़ाई हुई थी उनको याद करने लगे, जो उनके बहुत ही अजीज दोस्त थे उनको याद करने लगे। याद करते 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 उन्होंने सोचा कि भाई मृत्यु तो भाई हो रही है, अच्छी तरह से हो और मुझे बहुत तकलीफ ना हो। खैर बहुत गर्मी तो थी, प्यास तो लगी हुई थी, हैंडपंप भी था मगर पानी नहीं था। अचानक डॉक्टर पटनायक की नज़र छत की ओर पड़ी। झोपड़ी की छत पर एक 1 किलो की बोतल लटकी हुई थी पानी की, और उसी के साथ में एक कागज की चिट्ठी भी थी। डॉक्टर पटनायक ने सोचा, पानी की बोतल और साथ में चिट्ठी, ये क्या बात है भाई। उनकी आंखों में फिर चमक जागी। उनके तो हालात ऐसे थे कि वो उठ नहीं पा रहे थे, मगर फिर भी वो उठे। एक सीढ़ी टाइप की एक स्टूल थी, उसके ऊपर चढ़े, उसकी 2-3 सीढ़ियां थी, उसके ऊपर चढ़े, स्टूल पर पहुंचे और उस बोतल को वहां पर छीके में से उतारा और उस बोतल में खोल के देखा तो वास्तव में पानी था। 1 लीटर पानी। इसे देखकर तो चमक आ गई, मगर उन्होंने देखा कि उस बोतल के ढक्कन के साथ में एक चिट्ठी भी है। उन्होंने सोचा कि पहले इस चिट्ठी को पढ़ लिया जाए कि अगर ये चिट्ठी है तो पढ़ के तो देखो कि ये पानी है या कुछ और है। उन्होंने उस चिट्ठी को खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई ऐसा है कि जो भी इस पानी को पीना चाहे वो इस बात का फैसला कर ले कि अगर इस बोतल के पानी को आप हैंडपंप में डालेंगे तो अथाह पानी निकलेगा, और अगर आप चाहें तो ये 1 बोतल पानी पी लीजिए और अपने रास्ते पर चल पड़िए। आगे फिर पानी नहीं मिलेगा तो आप सोच लीजिए कि ये 1 बोतल पानी पीना है या फिर हैंडपंप में डालकर गैलन के गैलन पानी निकालना है। डॉक्टर साहब ने बहुत सोचा। एक तरफ पानी की बोतल जिसमें पानी भरा हुआ है,
एक तरफ वो सूखा हैंडपंप जिसमें पानी डालूं तो क्या पता पानी निकले या ना निकले। ये बोतल भी गई, पानी भी गया और हैंडपंप भी नहीं चला, तो फिर क्या फायदा होगा। डॉक्टर साहब कई पलों तक सोचते रहे। इतना तो खैर तब भी नहीं सोचा कि जब वो रेगिस्तान में चल रहे थे, लेकिन ये पल बड़े भारी थे उनके लिए। डॉक्टर साहब ने बहुत सोचा और सोचने के बाद में अचानक फैसला किया कि मरना तो ऐसे भी और वैसे भी है, 1 लीटर पानी मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा खींचकर। ये सोचकर उन्होंने बोतल खोली और पानी हैंडपंप में डाल दिया। उसके बाद में हैंडपंप चलाना शुरू किया। फिर हैंडपंप सूखा, मगर उन्होंने चलाना बंद नहीं किया। चलाते 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 आश्चर्य कि पानी की ढेर सारी धारा बह निकली और ढेर सारा पानी वहां पर बह निकला। डॉक्टर साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने ढेर सारा पानी पिया, न जाने कितने लीटर पानी पी गए होंगे वो वहीं पर उस हैंडपंप से। और साथ ही साथ उन्होंने उस बोतल को भी भरा और बोतल को भरने के बाद ढक्कन लगाया। वो चिट्ठी फिर से लपेटी और उसको उसी धागे के साथ में लपेट कर ऊपर लटका दिया छत के छीके पर, जहां से कि उन्होंने वो बोतल उतारी थी। और उन्होंने इस बात का सबक लिया कि बहनों भाइयों, अगर हमारा छोटा सा सही कदम अगर एक बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है, तो फिर हम क्यों छोटे छोटे स्वार्थों के पीछे भागते हैं, अपने स्वार्थ के चक्कर में दूसरे का नुकसान करते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे ये छोटी सी चीज मिल जाए और दूसरा जो है वो बड़ी से बड़ी चीज से वंचित रह जाए, इसलिए हम भी वंचित रह जाते हैं। छोटी सी खुशी तो मिल गई, हमने किसी की छोटी सी खुशी छीन ली, लेकिन जो खुशी बड़ी वाली जो थी हमें मिलने वाली थी वो हमने खो दी। बहनों भाइयों, किसी का अच्छा सोचेंगे तो हमारा जरूर अच्छा होगा। ये आजमाई हुई बात है। किसी की मदद करके देखिए, फिर देखिए आपकी कितनी बरकत होती है। कुछ चीजें जो है ना, ये लॉजिकली समझाई नहीं जा सकती, लेकिन इनका जरूर एक फैक्ट होता है। इसे आप जरूर आजमाइएगा। इसी तरह से मैं आपको और भी बहुत सारी अच्छी बातें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त ये कह रहा है कि भाई मैं आपसे इजाजत लूं, क्योंकि अगला प्रोग्राम आने वाला है और मैं आपसे मिलूंगा कल के प्रोग्राम में एक बहुत अच्छी बात के साथ में, जो कि जिंदगी की सीख देती है। इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप देख रहे हैं लाइव यस टीवी पर और मुझे सुन रहे हैं लाइव सांझा रेडियो 90.8 FM पर। फिलहाल एक छोटा सा शब्द, सत श्री अकाल।